Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, rocks and minerals. So start the chapter. अर्थ रॉक्स की कई लेयर्स से मिलकर बना है. अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट अलग अलग तरीके के रॉक से मिलकर बना है. रॉक्स जिस प्रोसेस से बनते हैं उसके बेसिस पर रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मोल्टेन रॉक मिक्सचर पाया जाता है, यानी पिघला हुआ रॉक पाया जाता है, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ना, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ये रेड कलर का जो आपको आग जैसा दिख रहा है, ये पिघला हुआ लावा या मैग्मा है. ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है. बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कभी कभी ये मैग्मा अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकलकर अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. इसे वोल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी का फटना कहते हैं. आपने अक्सर सुना होगा ना कि ज्वालामुखी फटते हैं. तो जब ज्वालामुखी फटता है तो ये जो लावा स्टोर होता है अर्थ के अंदर, वो बाहर निकलकर अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. यही लावा या मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड होने लगता है तो इग्नियस रॉक बनता है. इग्नियस रॉक 3 टाइप्स के होते हैं: ग्रेनाइट, pumice and basalt. First we will know about granite. जब मैग्मा अंडर द ग्राउंड स्लोली कूल होकर जम जाता है तो ग्रेनाइट बनता है. ग्रेनाइट का कलर ग्रे, पिंक, डीप रेड या ब्लैक होता है. ये एक स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ यानी ड्यूरेबल रॉक है और इसे पॉलिश किया जा सकता है. ग्रेनाइट का यूज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाने में, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, टोम्स बनाने में, रोड के कंस्ट्रक्शन में या पावमेंट कंस्ट्रक्शन यानी पैदल चलने का जो रास्ता होता है उसे पावमेंट कहते हैं. तो पावमेंट के कंस्ट्रक्शन में भी ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका. ग्रेनाइट जो रॉक है वो कई सारे मिनरल से मिलकर बनता है, जिसमें से क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका मेन है. इट इज़ ऑब्टेन इन डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ फेल्सपार प्रेजेंट इन इट. इसका कलर कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी में फेल्सपार प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज बेसाल्ट. Basalt is formed when the lava cools quickly and hardens above the ground. It is a fine-grained rock made of tiny crystals. Basalt लावा के क्विकली कूल होने की वजह से और हार्ड होने की वजह से बनता है. ये बहुत फाइन ग्रेन्ड होता है, यानी इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये शाइनी होता है और दिखने में ब्लैक कलर का होता है. बेसाल्ट अर्थ के क्रस्ट पर यानी अपर लेयर में बहुत कॉमनली पाया जाने वाला रॉक है, स्पेशली ओशियन फ्लोर पे यानी समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है उस पे ये रॉक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. नेक्स्ट है ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन इज़ फाइन ग्रेन एंड ग्लॉसी रॉक. ऑब्सीडियन भी एक ब्लैक कलर का ग्लॉसी रॉक होता है, यानी चमकदार रॉक होता है. इसका यूज़ कटिंग टूल्स को बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शाइनी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट इज प्यूमाइस. प्यूमाइस एक यूनिक लाइट वेट पोरस रॉक है जो मोल्टन लावा के बहुत जल्दी ठंडे होने की वजह से होता है. इसमें आप ये दिख रहे हैं ना कि जगह जगह होल्स हैं. ये होल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि लावा में जब एयर ट्रैप हो जाती है तो ठंडा होने के बाद वो एयर बबल्स फूट जाते हैं और इस तरीके से होल्स बन जाते हैं उसमें. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. मैंने आपको बताया था कि वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से बड़े रॉक्स
छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं और सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये सॉइल और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स वाटर बॉडीज़ में डिपॉजिट होते हैं। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे रिवर, सीज़, ओशियंस, इनको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। तो जब वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से बड़े रॉक्स टूट कर वाटर बॉडीज़ में जाकर गिरते हैं, तो ये वाटर बॉडीज़ के तल में यानी समुद्र के या नदियों के तल में जाकर बैठ जाते हैं और इनके ऊपर सॉइल की लेयर जमती रहती है, डेड एनिमल्स की लेयर जमती रहती है। धीरे धीरे टाइम के साथ इन पर एक के बाद एक लेयर्स जमती रहती हैं और बहुत ज़्यादा एयर और वाटर के प्रेशर की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। इस हार्ड लेयर को ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं: कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। Sandstone is a soft rock made of sand particles that are cemented together. It mostly contains quartz grains. सैंडस्टोन जो है वो बहुत सॉफ्ट रॉक होता है जो सैंड के पार्टिकल्स के एक साथ जमने की वजह से तैयार होता है। इसमें क्वार्ट्ज नाम के मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन रेड, पिंक, ब्राउन एंड येलो कलर्स। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये रेड, पिंक, ब्राउन और येलो कलर के होते हैं। इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है यानी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली वर बिल्ट यूजिंग रेड स्टोन। आपने रेड फोर्ट और कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा जो दिल्ली में है, वो सैंडस्टोन का यूज़ करके ही बनाए गए हैं। ये रेड फोर्ट है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट। Conglomerate is made of round pebbles, gravel and sand which are cemented together. यहाँ आप देख सकते हैं ना, ग्रेवल के पीसेस, पेबल्स और स्टोन्स जब एक साथ मिक्स होकर जम जाते हैं तो उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। ये कलर में ग्रे या ऑरेंज होता है और इसका अनइवन टेक्सचर होता है, मतलब ये एक जैसा नहीं दिखाई देता है। एक ही रॉक में अलग अलग कलर और अलग अलग तरीके के टेक्सचर दिखाई देते हैं, मतलब कहीं पर रफ़ होता है, कहीं पर स्मूथ होता है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में यानी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है और ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ मेड ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल शेल्स। लाइमस्टोन जो है कैल्साइट नाम के मिनरल्स के एक साथ जमा होने की वजह से बनता है। ये कैल्साइट मिनरल जो है वो एनिमल्स के शेल्स में भी पाया जाता है, जैसे स्नेल का शेल होता है, टॉर्टोइस का शेल होता है, उसमें कैल्साइट पाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन ग्रे एंड वाइट कलर्स। ये ग्रे और वाइट कलर का होता है। लाइमस्टोन का यूज़ ब्रिक बनाने में, ग्लास बनाने में और सीमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज शेल। शेल इज़ मेड ऑफ सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड विच फॉर्म्स लेयर्स। जब क्ले, सिल्ट, मड ये सब कुछ एक साथ मिक्स होकर सॉलिड हो जाते हैं यानी जम जाते हैं, तब शेल बनता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट ड्यू टू इट्स हाई क्ले कंटेंट। क्योंकि इसमें क्ले होता है इसलिए इसका यूज़ टाइल्स बनाने में, ब्रिक्स बनाने में और सीमेंट बनाने में किया जाता है। ये ग्रे कलर के होते हैं और ऐसे पैरेलल फॉर्म में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और एयर के प्रेशर में आते हैं और पूरे तरीके से अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स तैयार होते हैं। ये चेंज क्यों होते हैं? हीट और प्रेशर की वजह से। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी मेटामॉर्फिक कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है क्वार्ट्ज़ाइट, सेकंड है मार्बल, थर्ड है स्लेट एंड फोर्थ है नीस।
First, we will discuss about marble, students. Marble is formed from limestone. limestone के ऊपर जब मेटामॉर्फोसिस का रिएक्शन होता है तब उससे मार्बल तैयार होता है. द ताजमहल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स, इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. आपने ताजमहल देखा होगा ना. ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है. It is widely used in making floors, statues and ornamental objects. It shines on being polished. मार्बल का यूज़ हम फ्लोर बनाने के लिए, स्टैचूज़ बनाने के लिए और सजावट की चीज़ें बनाने के लिए करते हैं. पॉलिश करने पर ये शाइन करता है यानी चमकता है. Now next is slate. Slate is made from shell, a sedimentary rock. स्लेट शेल नाम के सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फोसिस में रिएक्शन की वजह से बनता है. इसको हम कई लेयर्स में तोड़ सकते हैं और इसका यूज़ ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट बनाने में, ब्लैक बोर्ड बनाने में, स्लेट बनाने में और घर के छत पे लगने वाले टाइल्स को बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट है नीस. नीस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट. ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस में चेंज होने के बाद नीज बनता है और इट हैज़ अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस एंड इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन. इसमें लाइन बनी हुई दिखाई देती है और इसका यूज़ बिल्डिंग बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वार्ट्ज़ाइट. क्वार्ट्ज़ाइट इज़ मेड फ्रॉम सैंडस्टोन एंड कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल. क्वार्ट्ज़ाइट सैंडस्टोन के चेंज होने की वजह से बनता है और उसमें क्वार्ट्ज मिनरल की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड रॉक. ये बहुत ही हार्ड रॉक होता है यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से टूटता नहीं है. इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज. क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ ग्लास बनाने में और सिरामिक के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है. जैसे बेसिन होता है ना, बेसिन आपका सिरामिक का बना हुआ होता है और भी टाइल्स वगैरह भी सिरामिक के बनते हैं, तो उसमें क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वॉचेस एंड ज्वेलरी. क्वार्ट्ज़ाइट का यूज़ वॉच बनाने में और ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स फाउंड इन रॉक्स. मिनरल्स वो एलिमेंट होते हैं यानी वो चीज़ होती है जो रॉक्स में पाई जाती है. दे आर मोस्टली सॉलिड. ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस अकरिंग विद इन द अर्थ. मिनरल्स अर्थ के अंदर जो भी नेचुरल प्रोसेस होता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, उससे अपने आप तैयार होते हैं अर्थ के अंदर. मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटालिक मिनरल्स. द मिनरल्स दैट आर यूज्ड टू ऑब्टेन सर्टेन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स और ओर्स. ऐसे मिनरल्स जिनका यूज़ मेटल बनाने में किया जाता है, मतलब जिनको रिफाइन करके मेटल बनाया जा सकता है, उन्हें हम मेटालिक मिनरल्स या ओर्स कहते हैं. ओर्स को ही रिफाइन करके मेटल मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेमेटाइट से आयरन निकाला जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और कैलमाइन बनाया जाता है. इसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम भी हम मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी फ़िल्टर करके निकालते हैं. Next is non-metallic minerals. Non-metallic minerals do not yield new products on melting. ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें नए प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं मेल्ट करने पर, यानी जब हम इनको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं और इनसे कोई नया प्रोडक्ट हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं. ये नॉन मेटालिक मिनरल्स ना ही हार्ड होते हैं, ना इनमें कोई शाइन होती है. मेटल्स में हमने क्या पढ़ा? मेटल्स में शाइन होती है और वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स हार्ड नहीं होते हैं, ना ही उनमें कोई शाइन होती है. नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं कोल यानी कोयला, सॉल्ट, क्ले एंड पेट्रोलियम.
Now we will know about coal. Coal is a valuable non-metallic mineral. कोल एक बहुत ही मूल्यवान नॉन मेटालिक मिनरल है। कोल कैसे बनता है स्टूडेंट्स? हज़ारों करोड़ों साल पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे अर्थ के नीचे दब गए और उनके ऊपर हीट और प्रेशर कंटिन्यू पड़ता रहा, तो वो अर्थ के नीचे हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होकर कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल को हम ज़मीन में यानी अर्थ में टनल बनाकर निकालते हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम भी, जब ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स लिक्विड में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसी तरीके से हमें पेट्रोलियम भी मिलता है। कोल का यूज़ हम एज फ्यूल करते हैं, यानी कोल को जलाकर हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। नाउ पेट्रोलियम। Millions of years ago, dead plants and animals were buried at the bottom of the sea. हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले डेड प्लांट्स और एनिमल्स समुद्र के नीचे यानी धरती के नीचे दब गए और उनके ऊपर बहुत सारी सैंड की, क्ले की लेयर जमती गई और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे डेड प्लांट्स और एनिमल्स पेट्रोलियम और कोल में चेंज हो गए। ठीक है। पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोलियम को भट्टी में डालकर अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम का यूज़ भी हम एज फ्यूल करते हैं, यानी पेट्रोलियम को जलाने से भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल्स और थिंग्स दैट पीपल यूज़ फ्रॉम द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अर्थ पर जो कुछ भी नेचुरली अवेलेबल है, जिसका यूज़ ह्यूमन बींग्स या हम लोग करते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन ग्रो अगेन और नेवर रन आउट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमेशा अपने आप ग्रो करते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। दे कैन ग्रो बैक विद इन अ पर्सनस लाइफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक आदमी के जीवन में ही दोबारा ग्रो कर सकते हैं। Some renewable resources are trees, animals, air, water and solar energy. Renewable resources के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? trees, animals, air, water and solar energy. ट्रीज़ को भी हम ग्रो कर सकते हैं दोबारा। एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन के द्वारा फिर अपनी नए जनरेशन को बर्थ देते हैं। एयर भी हमारे पास बहुत सारी है और सूरज से हमको एनर्जी भी मिलती रहती है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रन आउट और बी यूज्ड अप। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दे टेक लॉन्गर देन अ पर्सनस लाइफ टाइम टू रीग्रो। इन्हें एक पर्सन के लाइफ टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है दोबारा ग्रो करने में। सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड रॉक्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड रॉक्स। ये सब अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा बनने में फिर से करोड़ों साल लगते हैं। सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आर बायोडीजल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड गोबर गैस। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ऑयल, तो इनकी जगह हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, ताकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म ना हो। तो कौन कौन से हैं ये दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स? बायोडीजल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड गोबर गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।